हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप की बात करते हैं और ये भी एक मिनिस्ट्री के अंदर निकल के आई है। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट लॉ कर रहा है, चाहे वो 3 साल वाला कर रहे हैं या फिर आप 5 साल वाला लॉ कर रहे हैं, तो अगर आप 3 साल वाला लॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको सेकेंड ईयर पास आउट होना चाहिए। अगर आप 5 ईयर वाला लॉ कर रहे हैं तो आपको उसमें थर्ड ईयर पास आउट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जिसने लॉ पास आउट कर रखा है, चाहे किसी भी ईयर में पास आउट कर रखा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये इंटर्नशिप सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स लॉ कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वो दोनों लोग इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप में अलग अलग आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। दिल्ली में हो सकती है, चेन्नई में हो सकती है, कोलकाता में देखने को आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। इस इंटर्नशिप में जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा वो 1000 रुपीज दे दिया जाएगा और ये इंटर्नशिप आपको 1 महीने के लिए देखने के लिए मिलेगी। तो आपको ये इंटर्नशिप 1 जनवरी से शुरू होगी, 30 जनवरी तक चलेगी। तो आपको अलग अलग कोर्ट में जाके या अलग अलग जगहों पे जाके आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। आपको सबसे पहले आना है, अगर आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपकी इंटर्नशिप निकल के आई है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर एलएलबी इंटर्न्स। तो जो स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जरा इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं। ये जो लास्ट डेट है इसकी, आपको 28 दिसंबर शाम 5 बजे तक है। तो आपको 28 दिसंबर शाम 5 बजे तक इसको अप्लाई कर देना है। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो पढ़ देता हूं, उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ऐसे पीडीएफ पे आ जाओगे, जहां पे ये लिखा गया है कि आपको कहां कहां पे जाने का मौका मिलेगा, कहां कहां पे आप जाके इंटर्नशिप करोगे। चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जाके अलग अलग जगहों पे आपको जाने का मौका दिया जाएगा ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आप 3 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं तो आपको सेकंड ईयर पास आउट होना है। अगर आप 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं तो आपको थर्ड ईयर पास आउट होना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन अपनी कर रखी, एलएलबी कर रखी है, चाहे वो 3 साल वाली हो या 5 साल वाली है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर एमएस ऑफिस, इन्फोग्राफिक्स, अगर ये सब चीजें आती हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आपको 1 मंथ की दी जाएगी। जनवरी से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रोसीजर टू अप्लाई, आपको कुछ करना नहीं है, आपको अभी मैं बता दूंगा अप्लाई कैसे करना है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है तो अप्लाई हो जाएगा। बट अभी हम जरा इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं कि गाइडलाइन क्या क्या गिवन है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर टू अप्लाई के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन में इन्होंने लिखा हुआ 100 कैंडिडेट्स को इन्होंने सेलेक्ट करना है। तो ये 100 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको ईमेल के जरिए ये बता देंगे कि किस किस लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो देखिए, डिप्लॉयमेंट में हम देख लेते हैं जरा कि आपको कहां कहां पे जाने का मौका मिलेगा, कहां कहां पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो न्यू दिल्ली है, सेंट्रल एजेंसी सेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिल सकता है। एससी सेक्शन ऑफ एट अ दिल्ली ब्रांच में जाने का मौका मिल सकता है, या फिर चेन्नई या फिर मुंबई या तो कोलकाता या तो बेंगलुरु। तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के अलग अलग कोर्ट्स में आपको जाने का मौका मिल सकता है इस इंटर्नशिप के दौरान। जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे तो आपको अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। वो इंटर्नशिप के दौरान आपको बता दिया जाएगा, जो आप करोगे उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ द इंटर्नशिप, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, ये बोली है। टर्मिनेशन की बात बोली है, आपको जो इनके रूल रेगुलेशन है उसी तरीके से आपको इंटर्नशिप करना है। आप और कुछ करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन में इन्होंने ये लिखा हुआ है, 9 बजे जाना है, 5:30 बजे आना है। जो भी इनके रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और लास्ट में आपको जो 1000 रुपया एज हारमोनियम या स्टिपेंड के तौर पे दिया जाएगा, ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इंटर्नशिप को भरने के टाइम पे। देखिए, आपको 2 चीजें चाहिए। जब आप इंटर्नशिप को अप्लाई करेंगे तब आपको 2 चीजें चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो पहला आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा जिसे हम एनओसी को बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आपको एनओसी आपको कॉलेज से मिल जाएगा। अभी मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे एनओसी का फॉर्मेट गिवन है, उसे आप प्रिंट आउट करेंगे,
प्रिंट आउट करने के बाद अपने कॉलेज में ले जाके देंगे। कॉलेज के जो हेड होते हैं वो अपनी साइन और मोहर लगा देंगे, वो आपका एनओसी हो जाएगा। तो आपको एनओसी अपने कॉलेज से लाके देना है। अगर मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रखा है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जगह पे वो आप अपने फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं वो तो एनओसी अपलोड करेंगे, जो बच्चे कॉलेज से पास आउट है वो अपने फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली हुई है। तो आपको दो ही चीज लेना है, एक एनओसी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो कॉलेज से पास आउट है वो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ये बात। अब हम चलते हैं कि इसको इस इंटर्नशिप को फिल कैसे करना है। तो एक एक चीज चल के देखते हैं। तो देखिए आप दोबारा से इसी पे आ जाएंगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो एक एक चीज को हम देख लेते हैं। पहला है लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग, आपको पता है 28 दिसंबर है और शाम 5 बजे तक ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे भरना, आप अभी ग्रेजुएट हो चुके हो या अभी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, आपको अपनी नेशनैलिटी भरनी है, अपना नाम, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज और आपका कौन सी आप SC/ST हैं। फिर यहाँ पे आपको जेंडर में आपको भरना है मेल फीमेल, और उसके बाद अगर आप PWD हैं तो यस भरना, अदरवाइज नो। अगर EWS कोटा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो यस, अदरवाइज नो। लोकेशन फॉर इंटर्नशिप, आप कहाँ पे इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। देखिए इस इंटर्नशिप की लोकेशन 4 स्टेट्स में गिवन है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। 4 क्या 5, इस इंटर्नशिप की लोकेशन 5 जगहों पे है। तो आप देख सकते हैं, आप दिल्ली में कर सकते हैं, कोलकाता में कर सकते हैं, चेन्नई में कर सकते हैं, मुंबई में करते हैं और बेंगलुरु में। तो 5 स्टेट से हैं। अगर आप जिस स्टेट में करना चाहें तो वहां की अपनी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस ये इसमें अच्छे तरीके से पूरा भरना है, फिर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना है, फिर आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे भरनी है कि आप सबसे पहले आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, फिर अपनी डिग्री भरेंगे, पासिंग ईयर, फिर अपना मार्क्स भरेंगे। ठीक है, 10th 12th अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले में 10th, दूसरे में 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको भरनी पड़ेगी। आप किस कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजों को जानते हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स में क्या है, आपको कंप्यूटर कितना जानते हैं, बेसिक्स जानते हैं, इंटरमीडिएट जानते हैं या एडवांस आपको कंप्यूटर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कितना आता है आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज किस लेवल पे जानते हैं ये भरना है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे जरूर भर दीजिएगा कि मुझे ये लैंग्वेज आती है। ठीक है, कि आप लोग को यहाँ पे इस ब्लॉक में आपको ये भरना है कि आप जो भी अपने करियर में परस्यू करना चाहते हैं, जो भी आपका करियर में गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये इंटर्नशिप आपकी कैसे मदद करेगी, इसमें ये बातें भरनी है आपको। ठीक है, तो बेसिकली आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे भरना है एटलीस्ट 200 वर्ड्स के अंदर। तो 200 वर्ड्स में आप यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे एनओसी, जो बच्चे कॉलेज में है एनओसी अपलोड करेंगे, और जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और कितने केबी से, या ना केबी भी दे रखा है इन्होंने, ध्यान में रख लीजिएगा कि फाइल कितने साइज में होनी चाहिए। ठीक है, और कौन से मंथ में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस आप देखिए, यहाँ पे आपको प्लेस भरना है और यहाँ पे डेट भरना है। जहां से आप इंटर्नशिप भर रहे हैं वहां की प्लेस और वहां पे डेट रहेगी, और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट आपका हो जाएगा। बेसिकली ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। तो आपने देख लिया, फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको वेट करना है। 1 जनवरी से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले ही अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगा और फिर आप इस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप है, 5 स्टेट्स में इसकी लोकेशन है। तो अगर आपने LLB कर रखी है या फिर आप कर रहे हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा वो 1000 रुपीज दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी है, एट द एंड में आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। तो फिलहाल आई होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी है।